हेलो क्लास, होप यू डूइंग वेल। वी आर बैक नाउ। अब हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट इसी चैप्टर में आगे के टॉपिक्स। हमने लास्ट वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं काफ़ी। डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, करंट, चार्ज, एवरीथिंग जितना भी था वो मैंने एक शॉर्ट में रिव्यू लेके जितने भी फॉर्मूलेस थे और आपके बुक के अंदर जितने भी सॉल्व और अनसॉल्व एग्जाम्पल्स थे वो हमने सारे सॉल्व किए थे। अब हम चलते हैं आगे। अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर का मैंने रेजिस्टेंस सॉरी, यहाँ पे एक छोटा सा फॉल्ट हो गया, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस इज़ द दैट कांस्टेंट विच हेल्प टू अपोज द करंट बाय विच वी कैन रेगुलेट द करंट इन अ सर्किट। ठीक है, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज़ बताई थी हमने कि रेजिस्टेंस चार चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, 4 फैक्टर्स, एंड दोज आर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर and the material of the conductor. Then after we derive a formula that R is equals to rho L upon A, and from that we define that rho is a resistivity जो कि हर एक मेटल की फिक्स्ड होती है, नहीं चेंज होती और वो किसी फैक्टर्स पे डिपेंड भी नहीं करती है। एंड देन आफ्टर हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे एंड अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमने जब सॉल्व कर रहे थे ये सब चीज़ें तो सर्किट डायग्राम जब अपन ने बनाया था, देन वी डिस्कस अबाउट दैट कि रेजिस्टेंस जो हैं वो दो तरीके से कंबाइन हो सकते हैं, दैट इज़ सीरीज़ मेथड एंड पैरेलल मेथड, सीरीज़ कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। एंड ऑन दैट टाइम आई टोल्ड यू दैट वी विल डिस्कस इन फर्दर, वी विल डिस्कस लेटर, सो दिस इज़ द टाइम व्हेन वी हैव टू डिस्कस दीज टॉपिक्स। तो यहाँ पे हम आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में। तो यहाँ पे दो टाइप के मेथड्स होते हैं रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के सर्किट में। तो फर्स्ट मेथड होता है इसमें सीरीज़ कॉम्बिनेशन एंड सेकंड मेथड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पहले तो हम ये देखेंगे कि ये होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं, उसके बाद में हम इनको सर्किट में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहीं पे यही चीज़ कि रेजिस्टेंस इन सीरीज़, रेजिस्टेंस इन सीरीज़, एक मिनट, हाँ, रेजिस्टेंस इन सीरीज़। ठीक है, जब हम मान लेते हैं कि देयर आर 3 रेजिस्टेंस, हमारे पास में 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2 एंड R3। कितने भी वैल्यू के हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, बट देयर आर 3 रेजिस्टेंस हैं जिनको हमने, जब हम उनको एंड टू एंड कंबाइन करते हैं, कब कैसे ज्वाइन करते हैं, एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब है जैसे कि मैं हूँ, आप हैं और कोई एक और कैंडिडेट है, तो मेरा एक हाथ आपने पकड़ा है, आपका एक हाथ मैंने पकड़ा है, दूसरा हाथ तीसरे बंदे ने पकड़ा है, और तीसरे बंदे का जो पहला है वो, इस तरीके से जो हम एंड टू एंड ज्वाइन करते हुए चलते हैं, तो उस मेथड को, उस कॉम्बिनेशन मेथड को सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहा जाता है, सीरीज़ मेथड कहा जाता है। इट मीन्स जब 3 रेजिस्टेंस एंड टू एंड कंबाइन किए जाते हैं तो वो कनेक्शन क्या कहलाएगा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दे रखा है कि एक R1 है, एक R2 है और एक R3। ये देखिए तीनों को एक के बाद एक मैंने कंबाइन किया है। तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज़। जब रेजिस्टेंस हमारे किस में होते हैं, सीरीज़ में, तो इस तरीके से कंबाइन होते हैं, एंड टू एंड। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे का, रेजिस्टेंस इन पैरेलल मेथड। अब पैरेलल में कैसे कंबाइन होते हैं, पैरेलल हमें पता है, पैरेलल लाइंस हम किनको बोलते हैं, जो एक दूसरे के इक्वली चलती हैं बट दे नेवर मीट ईच अदर। जो कभी आगे कितना भी बढ़ा दो, इन्फिनिटी तक भी हम लेके जाते हैं तो भी वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, मिलती नहीं है एक दूसरे से। तो यहाँ पे सेम वैसे ही चीज़ें हैं कि जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलली रखते हैं एक दूसरे के, तो वो मतलब आगे कहीं पे कंबाइन नहीं होंगे, सो वो मेथड कहलाएगा हमारा पैरेलल कंबाइन। और ये बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जब रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से कंबाइन करते हैं, पैरेलली कंबाइन करते हैं, जिससे कि उनके जो पॉइंट्स हैं वो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में हैंग हो जाएं। जैसे यहाँ पे x और y के बीच में ये तीनों कंबाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि जब 3 रेजिस्टेंस R1 और R2 एंड R3 कंबाइन टुगेदर बिटवीन 2 पॉइंट्स, जब सारे रेजिस्टेंस 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड होते हैं तो उसे हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब हम इनके निकालते हैं आगे फॉर्मूले। अब इसमें आगे आते हैं अपन, नेक्स्ट है अब
टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं और इसका सर्किट डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि देयर आर 3 रेजिस्टेंस, एक R1, R2 एंड R3 सीरीज में कंबाइन है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो अमीटर हमेशा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, सीरीज़ का मतलब एंड टू एंड ही हो गया। तो देखिए इसमें ये सब एक दूसरे से एक एंड टू एंड है और इसके साथ में यहाँ पे क्या लग गया, ये लग गया है, अमीटर लग गया है। जबकि वोल्टमीटर क्या है, नीचे है, इसका मतलब ये क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। तो वोल्टमीटर हमेशा पैरेलली कंबाइन होता है, अमीटर हमेशा सीरीज में कंबाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस मैंने लिए, कंबाइन लिया और वोल्टमीटर इनके पैरेलल में लगा दिया है और एमीटर इनके सीरीज में लग गया। एक प्लग की लगाया है और एक बैटरी लगाई है, सिंपल। बैटरी का प्लस माइनस, बड़ी वाली जो लाइन होती है, जो लार्जर लाइन होती है वो प्लस टर्मिनल कंसीडर की जाती है और जो स्मॉलर लाइन होती है वो माइनस टर्मिनल। हमेशा करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होती है, तो ये प्लस से करंट आपका निकल रहा है आई और इस तरीके से ये मूव कर रहा है। ठीक है, कि कोई प्लस माइनस नहीं होता है, वोल्टमीटर का प्लस माइनस जैसे शेल का होता है वैसे ही हमें वोल्टमीटर का डिफाइन करना पड़ता है। और अमीटर का हम हमेशा दिखाते हैं कि माइनस का माइनस से कंबाइन होता है और प्लस का प्लस से। अब सोचो अगर मैं अमीटर को यहाँ की बजाय यहाँ पे लगाती, ठीक है, यहाँ भी लगा सकती हूँ क्योंकि ये यहाँ पे भी सीरीज़ में ही कंसीडर होगा। और जब मैं यहाँ लगा रही हूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस है तो ये वाला टर्मिनल इसका प्लस होगा और ये वाला क्या होगा, माइनस होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं मान लूँ कि यहाँ ना लगा के मैं कहाँ लगा रही हूँ, यहाँ ना मान के मैं यहाँ लगा रही हूँ इसको, यहाँ पे अमीटर को। ठीक है, तो फिर कैसे होगा इसके टर्मिनल, ये होगा प्लस और ये होगा माइनस। सिंपल, ये हो गया यहाँ पे इसका सर्किट डायग्राम। अब हम बात करते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस, जब हमारे पास में 3-4 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, मोर देन 1 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, तो हम टोटल रेजिस्टेंस क्या मानेंगे। तो पहले हम निकाल रहे हैं कि अगर वो रेजिस्टेंस सीरीज़ में है तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे इसका डायग्राम मैंने दे दिया। अब देखते हैं, जब भी रेजिस्टेंस सीरीज़ में कंबाइन होते हैं तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सारे पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा, सम के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल वापस से सर्किट पे आते हैं। देखिए एक बार यहाँ पे मैं आपको डिफाइन करती हूँ कैसे किया मैंने। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैटरी लगी है, करंट फ्लो किया आई, यहाँ से फ्लो करेगा आई, इसमें से भी ही आई, रेजिस्टेंस R1 में से भी आई करंट फ्लो करेगा, R2 में से भी आई ही करेगा। ऐसा तो नहीं है कि इसमें 5 एम्पियर करंट यहाँ पे एंटर हुआ तो यहाँ पे 3 हो गया, करंट थोड़ी चेंज होगा, करंट तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट तो सब में क्या है, सेम है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 R1 के लिए क्या हो जाएगा V1, R2 के लिए क्या हो जाएगा V2, R3 के लिए क्या हो जाएगा V3। हम चाहें तो ये जो हमने एक ही यहाँ पे लगाया ना पोटेंशियल डिफरेंस, हम इंडिविजुअली भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इस तरीके से होगा इंडिविजुअली अप्लाई, ऐसे ये यहाँ पे V1, ये यहाँ पे V2 और ये यहाँ पे V3, ऐसे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब हम देखते कि तीनों जो पोटेंशियल डिफरेंस आपके निकले हैं V1, V2 और V3, और इन तीनों को ना लगा के मैंने ये एक ही लगा दिया है यहाँ पे, तो इन तीनों का सम इस अकेले के बराबर आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैं मान लेती हूँ कि V1 आ रहा है हमारा 1 और ये आ रहा है हमारा 2 और ये आ रहा है हमारा 3। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 6। तो हम तीनों नहीं लगा के सिर्फ ये एक ही लगा रहे हैं, तो ये यहाँ पे कितना दिखाएगा, टोटल 6 दिखाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ सर्किट हो गया अपना, यहाँ पे वही चीज़ करनी है हमें। अब चलते हैं हम आगे थ्योरी पे। तो थ्योरी पे मैंने आपको बताया कि जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तीनों पोटेंशियल डिफरेंस के, जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है उनके सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लिया कि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस है अपना V, ठीक है, और तीनों का क्या निकलेगा V1, V2 और V3। सिंपल इक्वेशन बन गई, मतलब टोटल जो V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। ओके, ठीक है। एज वी नो, हमें पता है कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR अकॉर्डिंग टू
ओम्स लॉ हमें पता है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में अप्लाइंग ओम्स लॉ ऑन 3, अब इन तीनों रेजिस्टेंस पे हम सेपरेटली लॉ लगाते हैं, इसका ओम्स लॉ लगाते हैं, तो हमें पता है क्या बन जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला है हमारे V1 इजिकल्स टू करंट, तो I ये निकल रहा है, रेजिस्टेंस क्या है R1, V1 इजिकल्स टू क्या आ गया IR1, ठीक है। V2 क्या हो जाएगा IR2, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, करंट सेम रहेगा। V3 के लिए क्या हो जाएगा IR3, ठीक है। अब जो ये पहली इक्वेशन है उसमें ये सारी वैल्यूज़ हम पुट ऑन कर देंगे, मैथमेटिकल है। यहाँ पे ये V की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे IR, V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2 एंड V3 की जगह IR3, ठीक है। समझ गए होंगे यहाँ पे। तो चलते हैं आगे अपन। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मुझे फ़ोन को वेट मिनट। आ जाइए वापस। हाँ, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि अब हम वैल्यू पुट ऑन करेंगे, अप्लाई वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टू इक्वेशन फर्स्ट। मतलब इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से हम सारी वैल्यूज़ इसमें रख देंगे। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V की जगह क्या लिख दिया IR, V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3। ओके डन। फिर हमने क्या किया, इसमें से इन तीनों में I कॉमन है, बाहर निकाल लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। डन। I से I क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस कितने के इक्वल आ गया, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस हमारा हो गया R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको हम नॉर्मल वर्ड्स में लिख सकते हैं, व्हेन रेजिस्टेंस आर कंबाइंड इन सीरीज मेथड, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देन टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइन किए हैं तो टोटल रेजिस्टेंस उन दोनों के सम के इक्वल होगा। अगर 4 करें हैं तो उन चारों के सम के इक्वल होगा, और अगर 10 करें हैं तो 10 के इक्वल। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ सिंपल सा डेरिवेशन डराइव हुआ है कि द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। इट मीन्स R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, जितने भी लिए गए हैं। डन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस पर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखना, न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। ओके, पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया गया, एक इलेक्ट्रिक लैम्प है हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, ठीक है। एक लैम्प दिया गया है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, एंड अ कंडक्टर, और एक कंडक्टर है ऑफ 4 ओम जिसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट की बैटरी से वो कंबाइन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा सीधा हमें दे रखा है कि हम सीरीज़ का ही कंबाइन कर रहे हैं, पैरेलल की हमने बात ही नहीं किया। तो मतलब ये दोनों किस में कंबाइन किए गए हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कंबाइन किए गए हैं 6 वोल्ट की बैटरी के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस, करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प एंड कंडक्टर। मतलब लैम्प का अलग से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और कंडक्टर का अलग से, क्योंकि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारे पास में गिवन है 6 वोल्ट। तो इसका मतलब जो लैम्प का होगा और कंडक्टर का होगा उन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए। इससे ना इससे ज़्यादा हो सकता है और ना इससे कम हो सकता है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका वही है जो मैंने आपको पहले बताया था। पहले अब इसमें सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। आपको सर्किट डायग्राम पेंसिल और स्केल से बनाना है और नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जितना अच्छा आपका डायग्राम होगा उतना अच्छा आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। और न्यूमेरिकल सही हो या ना हो, अगर आपका डायग्राम सही है तो आपको एग्जामिनर मार्क्स दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल अच्छे से बनाना है। मैंने यहाँ पे ब्लू पेन से बना दिया बिकॉज नहीं मिला मुझे पेंसिल, सो आई मेड इट फ्रॉम दिस पेन, बट आपको पेंसिल से ही बनाना है, ठीक है। अब हम डिस्कस, चलो आ जाओ यहाँ पे। पहले इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सर्किट डायग्राम में सीरीज़ में दिया गया है आपको, आपके पास में 20 ओम का एक लैंप है और 4 ओम का एक कंडक्टर है। दोनों को मैंने सीरीज़ में कंबाइन कर दिया एक के बाद एक, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इसके लगा दिया मैंने इसमें पैरेलल में 6 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद में एक एमीटर लगा दिया है, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी है जो हमारी 6 वोल्ट की है। यहाँ पे सिंपल बन गया डायग्राम, सर्किट डायग्राम ईजी है।
ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व। अपन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है वो चीज़ें अपन लिख लेते हैं। हमें दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, ठीक है, R1 दिया गया है 4 ओम और R2 दिया गया है 20 ओम, ठीक है। हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस R, हमें निकालना है करंट, और हमें निकालना है इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब R1 का पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान लेते हैं, R2 का V2 मान लेते हैं। ये सब चीज़ें हमें निकालनी है, ठीक है। हम तैयार हैं निकालने के लिए। तो सबसे पहले एज वी नो दैट कि रेजिस्टेंस हमारे किस में लगे हुए हैं, सीरीज़ में, और सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू द सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमारे पास दो रेजिस्टेंस है तो टोटल रेजिस्टेंस इन दोनों के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिख दिया R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, सिंपल। R है हमारा, R1 हमारा 4 और R2 हमारा 20, दोनों को सम किया तो कितना आंसर आ गया, 24 ओम। ये हो गया पहले का आंसर, बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, सेकंड क्वेश्चन। अब हम निकालते हैं टोटल करंट। करंट का निकाला, आई इज इक्वल्स टू, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। ओम्स लॉ के हिसाब से हमें पता ही है, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। वी हमारे पास में है 6 वोल्ट और आर टोटल रेजिस्टेंस लगेगा, क्योंकि हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं तो टोटल रेजिस्टेंस ही अप्लाई करना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना आया हमारे पास, 24, अप्लाई किया तो 6 4 जा 24 होता है। इसको सॉल्व कर लिया, 1/4 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास टोटल करंट आ गया 0.25 एम्पियर। याद रखना यूनिट लगानी है, क्योंकि यूनिट के हाफ मार्क डिडक्ट हो जाते हैं अगर आप अप्लाई नहीं करते हो तो। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या था, इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, निकाल लेते हैं। इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V1, तो V1 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल्स टू IR1, ठीक है। I अभी निकाला 0.25, R1 क्या था 4, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 1 वोल्ट, ठीक है। वैसे ही हम दूसरे का भी निकाल लेंगे, V2 इज इक्वल्स टू IR2, I 0.25, R2 20, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 5 वोल्ट। अब देखिए V1 और V2 को जब आप कंबाइन कर रहे हो, 1 + 5 कर रहे हो, तो आंसर कितना आ रहा है 6, और यही बैटरी लगाई थी शायद अपन ने 6 वोल्ट। मैंने आपको कहा था कि ये एग्जैक्ट इतना ही आएगा, ना इससे कम और ना इससे ज़्यादा, अप्रॉक्स भी नहीं, एग्जैक्टली इक्वल आता है, ठीक है। चलते हैं आगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है इसमें, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 शेल। हमें एक सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें एक बैटरी लगी है 3 शेल्स की ऑफ 2 वोल्ट ईच, मतलब एक शेल 2 वोल्ट का है, 3 शेल अपन ने लगाए, तो बैटरी टोटल कितने की हो गई आपकी, 6 वोल्ट की, ठीक है। थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे लैंग्वेज अपना स्मार्ट कर लिया, तो हम भी स्मार्ट हैं, हम भी इनसे बहुत आगे समझदार हैं। तो इन्होंने बोल दिया कि 3 शेल की एक बैटरी लगाई है और एक शेल 2 वोल्ट का है, तो हमें पता चल गया कि बैटरी कितने की हो गई, 6 वोल्ट की हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा है फिर रेजिस्टेंस 5 ओम, एक रेजिस्टेंस एक 8 ओम का है और एक 12 ओम का है, और एक प्लग की है, तीनों को कंबाइन करना है किसमें, सीरीज़ में। मतलब हमें एक सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें एक हमें 3 शेल की बैटरी बनानी है, ठीक है, 3 रेजिस्टेंस लेने हैं, एक प्लग की लेनी है। यहाँ पे एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में उन्होंने कोई डिस्कस नहीं किया, तो हम नहीं लेंगे, हमें क्योंकि डायग्राम ही बनाना है, हमारा आंसर ही यही है, तो ज़्यादा हमें नहीं लिखना, ठीक है। पर मैंने पहले ही पूरा कर दिया, क्योंकि इसमें एक और क्वेश्चन है जो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे इसका आंसर हम देखते हैं। तो आंसर में क्या किया मैंने, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम तीनों को सीरीज़ में कंबाइन कर दिया, ये 3 शेल की बैटरी लगा दी और एक ये यहाँ पे की लगा दी। ये यहाँ पे आपको अभी नहीं लगाना है, क्योंकि अभी क्वेश्चन में आपको ये नहीं कहा गया है लगाने के लिए, मैंने लगा दिया है क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है। चलते हैं आगे, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें आपको आराम से 2 नंबर मिल गए। फिर थर्ड क्वेश्चन में देखिए इन्होंने क्या क्या कहा है। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने यही कहा है, रीड्रॉ द डायग्राम अबाउट द क्वेश्चन। हमें वापस से यही डायग्राम बनाना है और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट निकालना है, तो मतलब हमें वोल्टमीटर और एमीटर लगाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो इन्होंने बोला है फाइंड द करंट, टोटल करंट निकालना है हमें, फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। 12 ओम रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा उसका वो निकालना है। ओके, हमें बहुत अच्छे से आता है, हमारे लिए चुटकियों का काम है, हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं ये सब।
ठीक है, तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है रेजिस्टेंस R1 5 ओम, R2 8 ओम, R3 12 ओम। बैटरी हमारी है 6 वोल्ट की। ठीक है, पहले हमें निकालना है करंट। करंट का फॉर्मूला I इजिकल्स टू क्या होता है, V अपॉन R, यही होता है। अब R यहाँ पे मैंने बताया था कि टोटल रेजिस्टेंस नहीं लगेगा यहाँ पे, तो टोटल रेजिस्टेंस पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। R इजिकल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को ऐड कर दिया, 5 प्लस 8 प्लस 12, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 25 ओम। ठीक है, अब हम रख देते हैं इसमें वैल्यू। हमारे पास में बैटरी है 6 वोल्ट की और टोटल रेजिस्टेंस आ गया 25 ओम। इसको जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ रहा है 0.24 एम्पियर। दैट्स इट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में इन्होंने पूछा है कि हमें 12 ओम में से कितना का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो निकालना है। ठीक है, 12 ओम कौन सा है, थर्ड रेजिस्टेंस है R3, तो हमें क्या निकालना है, V3। V3 इजिकल्स टू फॉर्मूला हो गया IR3, सिंपल। I कितना आया 0.24, R3 कितना है 12, मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया 2.88 वोल्ट। सिंपल, ख़त्म काम, हो गया आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। तो ये अब था सीरीज़ कॉम्बिनेशन, हमने अभी पढ़ा। आपस एक छोटा रिव्यू ले लेते हैं अपन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन मतलब जब रेजिस्टेंस एंड टू एंड कंबाइन होते हैं तो उसको हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहते हैं। और इसमें टोटल रेजिस्टेंस जो है वो जितने भी रेजिस्टेंस अप्लाइड हैं उनके सम के इक्वल होता है। सिंपली दोबारा मैं बोल देती हूँ, द सीरीज़ कॉम्बिनेशन इज़ व्हेन देन द रेजिस्टेंस कंबाइन इन एंड टू एंड, okay, and in series combination the total resistance is equal to the sum of all resistance। न्यूमेरिकल्स हमने इस पर सॉल्व कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम मैंने पहले बता दिया था कैसे बनता है। अब इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, सेम एज इट इज़ वही फॉर्मूला है, बस इसमें हमें पैरेलल में रेजिस्टर्स लगाने हैं और उसमें हमने सीरीज़ में लगाए थे। ठीक है, तो आ जाते हैं हम इसके ऊपर। अब हम देखते हैं कि सीरीज़ में कैसे पैरेलल में कैसे कंबाइन करते हैं। तो हमने मान लिया कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2 एंड R3, तीनों को पैरेलल में कंबाइन किया हुआ है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि ये यहाँ पे पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस लग गया है, हमारी बैटरी लगी हुई है, एमीटर लगा हुआ है और एक की लगी हुई है। सिंपल सा काम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या होगा, उसमें क्या था कि रेजिस्टेंस जो लगे थे सबका करंट तो सेम फ्लो कर रहा था लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग था। यहाँ पे पैरेलल में क्या होगा, करंट सबका अलग अलग होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबका क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे इसका करंट I1, इसका I2, इसका क्या होगा I3। तो बेसिकली इसमें टोटल करंट जो होगा वो सारे करंट के इक्वल होगा, मतलब I इजिकल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, जो मैंने आगे लिखा है। देखो आगे लिखा है, ये इसका सर्किट डायग्राम। ठीक है, देखो इसमें मैंने लिखा है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट ऑफ ईच रेजिस्टेंस। सारे रेजिस्टेंस में से जितना जितना करंट फ्लो कर रहा है उन सब का सम ही टोटल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन बन गई I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, ठीक है, फिर हमें पता है एज वी नो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल्स टू क्या होता है, VR। ओके डन। ठीक है, फिर हम तीनों रेजिस्टेंस का अलग अलग करंट निकाल लेते हैं। तीनों रेजिस्टेंस का अलग अलग करंट निकाला, I1 क्या हो गया V अपॉन R1, रेजिस्टेंस R1 है उसका, I2 का V अपॉन R2 और I3 का V अपॉन R3, और V सबका सेम है तो इसलिए सेम ही का सेम रह गया। अब इक्वेशन फर्स्ट में I इजिकल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इक्वेशन से वैल्यूज़ में रख देते हैं। तो वैल्यू अब अपन ने इसमें रख दी। तो क्या थी इक्वेशन फर्स्ट, I इजिकल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, डन। I की वैल्यू V अपॉन R इक्वेशन नंबर सेकंड से, I1 की वैल्यू V अपॉन R1 इक्वेशन थर्ड से, I2 की वैल्यू V अपॉन R2 इक्वेशन फोर्थ से, एंड I3 की वैल्यू V अपॉन R3 इक्वेशन फिफ्थ से रख दिया है यहाँ पे अपन ने। अब इसको आगे सॉल्व किया गया है, V अपॉन R ऐसे का ऐसा रखा गया है, V सब में से कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, V से V हो गया आपका कैंसिल। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल सारे रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल है। इसमें क्या है, उल्टा है, जितने भी रेजिस्टेंस अप्लाइड होते हैं उन सब का रेसिप्रोकल करके उनका सम निकालो और फिर उसका रेसिप्रोकल टोटल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है।
ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ इक्विवेलेंट टू द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। मतलब जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कंबाइन होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल सारे रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, रेसिप्रोकल टाइप, बस सिंपल कुछ भी नहीं है। जितने भी रेजिस्टेंस है उनका रेसिप्रोकल निकालो, फिर उनका सम करो, जो भी सम आएगा उसका रेसिप्रोकल टोटल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। ठीक है, अब इस पे अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा ये। अब यहाँ पे देखिए पहला न्यूमेरिकल इन्होंने यहाँ पे दिया है हमें, इन अ सर्किट डायग्राम 5 ओम 10 ओम और 30 ओम 3 रेजिस्टेंस लगे हैं 12 वोल्ट की बैटरी के साथ में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जहाँ पे अब हमें दे दिया है क्योंकि अब हमने दोनों कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ लिया है। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में पहले से मेंशन किया है कि आपका कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है इसमें, करंट ऑफ ईच रजिस्टर, सारे रेजिस्टेंस से करंट निकाल लिया, मतलब I1 निकालना है, I2 निकालना है और I3 निकालना है। ओके ठीक है, टोटल करंट इन तीनों को सम करके निकाल लेंगे और टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे हम। तो सबसे पहले हम इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। सर्किट डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया, देखो यहाँ पे 5 ओम 10 ओम और 30 ओम तीनों पैरेलल में कंबाइन कर दिया, करंट निकल रही है तीनों में से I1 I2 और I3। पोटेंशियल डिफरेंस लगा है यहाँ पे, बैटरी लगी है 12 वोल्ट की, एमीटर लगा है और प्लग की लगी है। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ें हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है R1 R2 R3 और पोटेंशियल डिफरेंस। हमें निकालना क्या क्या है, I1 I2 I3 R और टोटल करंट I, ये भी निकालना है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि I निकालने के लिए हमारे पास में होना चाहिए R होना चाहिए, तो और नहीं भी निकालेंगे तो भी ठीक है, हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाला है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3। वैल्यू रख देते हैं, 1/R इज इक्वल्स टू 1/5 1/10 1/30। सॉल्व करना आता होगा सब, ये कैसे करते हैं, तीनों का एलसीएम लिया, 5 10 और 30 का एलसीएम आ गया 30, फिर इसको सॉल्व किया तो इसका 6 + 3 + 1, तो ये हो गया 10 + 30, इसको काटा यहाँ पे 1/3। तो यहाँ पे देखिए 1/R इज इक्वल्स टू 1/3 है, तो R कितना हो गया, 3 हो गया। R मतलब ऊपर 1 से 1 काट देंगे तो ये कितना हो गया, R इज इक्वल्स टू 3, उल्टा कर दिया, दोनों को कर दिया, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया हमारा 3 ओम के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला कि जब रेजिस्टेंस हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और जब हम सीरीज़ में कंबाइन करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर हमें करंट ज़्यादा फ्लो करवाना है तो हमें जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनको पैरेलल में कंबाइन करना चाहिए, ना कि सीरीज़ में। और अगर हमें करंट कम फ्लो करवाना है तो हमें जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको सीरीज़ में कंबाइन करना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, अब ये हमारा पहला क्वेश्चन सी का आंसर आ गया। दूसरा अब हम निकालते हैं फर्स्ट, इसमें सबका इंडिविजुअल करंट कितना कितना होगा। अब इंडिविजुअल करंट के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं I1 निकाल लेते हैं अपन। I1 का फॉर्मूला V/R1, V दिया गया है 12, R1 है आपका 5, सॉल्व किया तो I1 आ गया 2.4 एम्पियर। ठीक है, ऐसे हम I2 भी निकाल लेंगे, V/R2, V है हमारा 12, R2 है हमारा 10, तो I2 आ गया 1.2 एम्पियर। ठीक है, I3 निकाल लिया हमने, I3 हो गया V/R3, V है 12 एंड R3 है 30, दोनों को वैल्यू निकाली, डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.4 एम्पियर। तीनों इंडिविजुअल निकल गए, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सॉल्व करते हैं बी में क्या पूछा था, टोटल करंट। टोटल करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू I1 + I2 + I3। I1 है 2.4, I2 है 1.2 एंड I3 है 0.4, तीनों को सम किया तो हमारा आंसर आता है 4 एम्पियर। इट्स द आंसर, हो गया। दिस इज इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिया है, हमने लिया है यहाँ पे एक क्वेश्चन, सर्किट डायग्राम दिया गया है सीधा, तो इसको सॉल्व करना है और टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना है और टोटल करंट हमें निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट, तो हमें ये सर्किट डायग्राम ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे 5 रेजिस्टेंस हैं, R1 R2 R3 R4 एंड R5। ठीक है, R1 और R2 हमें यहाँ पे दिख रहे हैं पैरेलल में है, और ये भी क्या है पैरेलल में है,
तो हम इन पांचों को एक साथ नहीं ऐड कर सकते हैं, R1 और R2 को अलग करना पड़ेगा, R3 R4 R5 को अलग करना पड़ेगा। फिर देखिए जब हम मान लो मैं यहीं पे इसका छोटा डायग्राम बना रही हूँ कि ये यहाँ पे हमारी बैटरी लग गई और ये हमारा जो भी यहाँ से रेजिस्टेंस निकलेगा वो आ जाएगा, ये यहाँ से इनका निकलेगा वो आ जाएगा, और ये यहाँ पे एमीटर लग गया हमारा। तो अब ये किस में बन रहे हैं, अब ये इसमें किस में लग रहे हैं, पैरेलल में लग रहे हैं। ये पैरेलल में नहीं है, ये अब सीरीज में है, क्योंकि देखिए एमीटर इसके सीरीज में है ये इधर, और इसके सीरीज में है ये, सिंपल, ये सीरीज में हो गए हैं बाद में, तो ये ध्यान रखना। तो अभी हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने निकाला R1 और R2 किस में है, पैरेलल में है, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस इसको हमने R डैश के इक्वल लिया है, 1/R डैश 1/R1 प्लस 1/R2। सॉल्व किया इसको, 1/10 प्लस 1/40, 40 LCM आ गया, फिर 10 से डिवाइड किया इसको तो 4 ऊपर, और यहाँ पे नीचे आ गया 1। ठीक है, अब इसके बाद में इसको सॉल्व किया, 5/40 हो गया, तो आंसर आ गया 1/8। तो पहला रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 8 ओम। ठीक है, ऐसे ही R3 R4 तीनों, ये भी तीनों पैरेलल में है, इनको भी सम करके आंसर निकाल लिया, 1/R3 1/R4 1/R5 1/30, R4 है 20 और R5 है 60। सॉल्व किया, LCM आएगा 60, इसको 2 + 3 + 1, ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए, बहुत ईजी टर्म्स है मैथमेटिक्स की। ठीक है, इसको सम किया तो आंसर आ गया 6/60, ये भी कैंसिल हो रहा है, तो ये हो गया 1/10, तो R डैश डबल डैश इक्वल हो गया 10 ओम के। अब इसका हमें फिर से डायग्राम बनाया, हमने जब इसका फिर से डायग्राम बनाया तो देखिए इस तरीके से, इसको मैं चाहे नीचे लिखूं और इसको चाहे मैं यहाँ पे लिखूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो R डैश और R डबल डैश अब दोनों किस में है, सीरीज़ में, और सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सम ऑफ बोथ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस मैंने निकाल दिया R डैश प्लस R डबल डैश, R डैश कितना है 8 ओम और R डबल डैश कितना है 10 ओम, दोनों को कंबाइन किया तो टोटल कितना हो गया 18 ओम। मतलब उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है 18 ओम। दूसरा उन्होंने पूछा है टोटल करंट का फॉर्मूला लिख दिया, I = V/R। V था हमारे पास में 12, R था हमारे पास में 18, अभी जो निकाला है 2/3, इसको सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है 0.67 एम्पियर। दिस इज़ द आंसर। ये आपके सॉल्व और अनसॉल्व क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिए हैं, एग्जाम्पल्स जो थे। तो आई जस्ट होप आपको समझ में आया होगा। 2 टाइप के कॉम्बिनेशन है, समटाइम्स इसके डेरिवेशंस भी पूछ लिए जाते हैं, और न्यूमेरिकल्स तो 99% चांसेस होते हैं कि इस पर न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं, और बहुत ईजी न्यूमेरिकल होते हैं। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आपने फेस करी होगी, एंड इफ़ यू फाउंड समथिंग प्रॉब्लम इन दोज क्वेश्चन देन कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूँ। थैंक यू।